हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथ का टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। हम लोग इस वीडियो में डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन के बारे में जानेंगे। इसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में हम लोगों ने डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में और हम लोगों ने पार्ट 2 में इनवर्स वेरिएशन के बारे में पढ़ लिए हैं। और हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। जब हम लोग इन तीनों में से कोई, ऐसे मान लेते हैं हमारे पास डिस्टेंस और टाइम है और हम लोग को डिस्टेंस और स्पीड है, हम लोग को टाइम पूछा जाएगा तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? या फिर हमारे पास स्पीड और टाइम है, हम लोग को डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? या फिर इन दोनों में से क्या होता है, इन तीनों में से कोई दो चीज़ दिया रहेगा और हम लोग को एक चीज़ पूछा जाएगा तो हम लोग उसको कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। हम लोग इसमें सीखेंगे कि अगर हमारे पास डिस्टेंस और स्पीड रहेगा तो हम लोग टाइम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी कि हम लोग टाइम को कैसे फाइंड करेंगे उसको हम लोग सीखेंगे। इसका क्या होता है, तीनों का फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस और स्पीड। तो टाइम यानी कि क्या होता है, कितना टाइम लग रहा है। इसके एग्जाम्पल के लिए क्या आएगा, कोई क्वेश्चन आएगा, इसमें क्या एक प्लेटफॉर्म है, उस पर एक आदमी का यहाँ पर एक खड़ा है, मान ली तो वो एक्स आदमी जो कि वहाँ पर क्या है, खड़ा है। और जब इधर से ट्रेन आ रहा है तो ट्रेन जब यहाँ पर उसका क्या है, इंजन है और यहाँ पर उसका टेल यानी कि लास्ट उसका जो बॉक्स है वो यहाँ पर है। यानी कि इतना बड़ा जो ट्रेन है वो उसको कितना टाइम लगेगा इस आदमी को क्रॉस करने में, यानी टोटली क्रॉस करने में। यानी कि ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है, यानी कि इसका जो ए है और इसका जो बी पॉइंट है वो कहाँ पर होना चाहिए, ए की जगह पर होना चाहिए, यानी कि इसके क्रॉस में होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ए, यहाँ पे होगा बी। यानी कि उस आदमी को जब क्रॉस कर जाएगा, बी पॉइंट भी क्रॉस कर जाएगा पूरा, तो उसको वो जो पूरे क्रॉस करने में कितना टाइम लगा है उसको पूछा जाएगा कि वहाँ पर टाइम क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। और यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यानी कि हम लोग स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। और हम लोग जब टाइम फाइंड करना हो तो हम लोग डिस्टेंस और स्पीड को क्या करेंगे, डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे स्पीड से। या फिर स्पीड फाइंड करना होगा तो उसमें क्या करेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम कर देंगे। यानी कि डिस्टेंस क्या होता है, सबसे बड़ा है डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस जब हम लोग टाइम फाइंड करना रहेगा तो हम लोग स्पीड से डिवाइड करेंगे, और जब स्पीड फाइंड करना रहेगा तो डिवाइड और टाइम से फाइंड करेंगे, और जब डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो हम लोग स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके लिए हम लोग ट्रायंगल बना करके लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। इसमें क्या आता है, डिस्टेंस, यहाँ पे स्पीड और यहाँ पे टाइम। यानी कि यहाँ पर क्या है, जब हम लोग का डिस्टेंस, यहाँ पर हम लोग को ऊपर में सबसे पहले क्या है, कॉर्नर पे डिस्टेंस है। यानी कि जब डिस्टेंस दिया जाएगा तो यहाँ पर इसका मतलब, इस लाइन का मतलब है फ्रैक्शन और इस लाइन का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन। यानी कि जब डिस्टेंस हम लोग को पूछा जाएगा तो क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। और हम लोग को टाइम पूछा जाएगा तो क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। और टाइम पूछा जाएगा तो क्या होगा, सॉरी, जब स्पीड पूछा जाएगा तो डिस्टेंस बाय टाइम। इस ट्रायंगल के थ्रू हम लोग इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम लोग इसी फॉर्मूला के थ्रू बनाएंगे कि उसको कितना टाइम लगेगा, या फिर उसका स्पीड क्या होगा, या फिर डिस्टेंस क्या होगा। तो हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे टाइम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी कि कितना टाइम लगा किसी भी ट्रेन को या फिर किसी भी चीज़ को। मैक्सिमम क्या है, ट्रेन ही होता है और प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज हो सकता है। तो इस सबको कितना टाइम लगा उसको क्रॉस करने में, उसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल के एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच लॉन्ग विल इट टेक टू पास ए मैन। यानी कि क्या है, एक ट्रेन है जो कि कितना है, लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है, 280 मीटर। और इसका स्पीड क्या है, स्पीड है इसका क्या, 42 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर हम लोग को क्या है, हम लोग का यहाँ पर टाइम पूछा गया कि टाइम उसको कितना लगेगा एक मैन को पास करने में। तो मैन का हम लोग को भी, हम लोग को जैसे यहाँ पर अगर इसके जगह हम लोग को ब्रिज दिया रहता तो ब्रिज का भी लेंथ दिया रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रिज का लेंथ को और ट्रेन के लेंथ को दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर मैन का कोई स्पेशल लेंथ होता नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका कुछ भी हम लोग नहीं लेंगे। यानी कि वो हम लोग का डिस्टेंस इतना ही रह जाएगा और स्पीड इतना रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग का स्पीड है और डिस्टेंस है वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम टर्म में होना चाहिए।
उसका ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए सेम, जैसे कि किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो मीटर में है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए मीटर पर सेकेंड में, यहाँ पर क्या होना चाहिए इसका स्पीड होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी उसको टाइम लगने में आवर का यानी 1 घंटे का टाइम नहीं लग सकता है एक ट्रेन को पास करने में। यानी कि वहाँ पर क्या आएगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि वहाँ पर हम लोग का स्पीड मीटर पर सेकेंड में ही होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 42 इंटू यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग इसको किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग आ जाएगा इंटू 5/18 आ जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/18 यहाँ पर इसका, जिससे हम लोग को मल्टीप्लाई करेंगे 42 को। तो जब हम इसको 5/18 से करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 7, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया इसका 7/3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 7/3 मीटर पर सेकेंड क्या आ गया इसका हम लोग का यहाँ पर टाइम आ गया था। हम लोग का सॉरी यहाँ पर स्पीड आया, जो हम लोग का स्पीड आया उसको हम लोग को फ्रैक्शन में, जिसको हम लोग को डेसिमल में चेंज करने का जरूरत नहीं है, हम लोग का यहाँ पर फ्रैक्शन में ही रहने देंगे। तो हम लोग का टाइम का फॉर्मूला क्या था, टाइम का फॉर्मूला था डिस्टेंस बाय टाइम, सॉरी स्पीड। तो हम लोग का यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है हम लोग का 280 मीटर, और बाय में क्या आ जाएगा 7/3। तो यहाँ पर जो 7 है वो क्या आ जाएगा ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर जो हो जाएगा यहाँ पर 3 जो यहाँ पर हम लोग का 7 नीचे हो जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 टाइम में होगा और ये आ जाएगा 40, यानी क्या आ जाएगा 43। यहाँ पर कितना आ जाएगा हम लोग का इसका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। हम लोगों ने यहाँ पर एक मिस्टेक करने के आगे यहाँ पर जो हम लोग का 7 था उसको हम लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया, यानी कि यहाँ पर हम लोग आ जाएगा 35/3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग को क्या आ जाएगा और 35 जो ऊपर है उसको हम लोग नीचे लिख देंगे, 35 ऊपर 3 होगा। तो यहाँ पर हम लोग जब इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 8 टाइम्स में, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 × 3 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर हम लोग का मीटर था और नीचे में क्या था हम लोग का मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग का यहाँ पर मीटर मीटर कट गया, लेकिन यहाँ पर बच क्या सेकेंड बच गया, यानी कि 8 × 3 सेकेंड, यानी कि 24 सेकेंड उसको क्या लगेगा टाइम लगेगा उस मैन को पास करने में। यानी कि हम लोग का यहाँ पर क्या दिया गया है लेंथ दिया गया, हम लोग को कुछ नहीं करना, बस हमारा जो टाइम का जो फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड, हम लोग उस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग उसको बनाएंगे, हम लोग जैसे यहाँ पर फ्रैक्शन में उसको चेंज करेंगे हम लोग, इतना बस हम लोग का ध्यान रखना है उसको क्या करना है हम लोग को सेम टर्म होना चाहिए। जैसे यहाँ पर किलोमीटर पर आवर था तो यहाँ पर अगर किलोमीटर में डिस्टेंस रहता तब हम लोग वैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग का मीटर में तो हम लोग और आंसर भी सेकेंड में आ सकता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में ही उसको करना पड़ेगा स्पीड को, ताकि हम लोग क्या कर सके उसको काट सके। और इससे हम लोग का क्या आ गया टाइम आ गया 24 सेकेंड उसको टाइम लगेगा। तो एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि जब यहाँ पर हमारे पास एक प्लेटफॉर्म रहेगा या फिर ब्रिज रहेगा तो वहां पर हम लोग उसको कैसे फाइंड करेंगे, वहां पर टाइम की कितना टाइम लगेगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग विल ए ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन क्या 120 मीटर लॉन्ग टेक टू क्लियर ए प्लेटफॉर्म 130 मीटर लॉन्ग, यानी कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 130 मीटर हो जाएगा इफ इट्स स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हम लोग को इसका स्पीड भी दिया गया है, स्पीड भी दिया गया हम लोग को क्या है इसका 50 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर हम लोग को टाइम पूछा गया कि टाइम इसका कितना टाइम लगेगा उसको प्लेटफॉर्म को क्लियर करने में, यानी कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर भी सेम करना है, हम लोग को ये जो स्पीड है वो उसको हम लोग क्या करेंगे मीटर पर सेकेंड में चेंज करें, यानी कि 50 × 5/18, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 25, ये हो गया था हम लोग का क्या आ जाएगा 125/9, यानी कि 125/9 मीटर पर सेकेंड हम लोग का क्या आ गया स्पीड आ गया। और इसका डिस्टेंस क्या होगा इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 250 मीटर इसका डिस्टेंस आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे टाइम वाले फॉर्मूला जो कि क्या है
टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हम लोग इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग का क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है हम लोग का 250 बाय स्पीड हम लोग का क्या है, यहाँ पर आ जाएगा 125, यहाँ पर इंटू 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 मीटर, सॉरी 18 सेकेंड आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या था, जो यहाँ पर ये था मीटर में, और ये था मीटर पर सेकेंड में, तो मीटर मीटर कट गया, तो यहाँ पर बच गया क्या है सेकेंड। तो यहाँ पर क्या आएगा 18 सेकेंड, यानी कि उस प्लेटफॉर्म को क्लियर यानी कि क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 18 सेकेंड का टाइम लगेगा। और हम लोग इसी तरीके से टाइम को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप के अंदर समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।